रियासत के राजा जिनका नाम था राजा दिलबाग सिंह के राज्य में हिसार साम्राज्य बहुत ही सुख और शांति से जी रहा था और वो राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान ही कर रहे थे। इस कारण से उनके साम्राज्य में सब प्रकार की सुख और शांति थी, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था और राज्य का ठीक प्रकार से पालन करने के लिए राजा स्वयं प्रजा का ध्यान रखते थे और कभी कभी अपने सेनापति को भी वे राज्य में भेजते थे ताकि वे प्रजा का कुशल मंगल देख सकें। लेकिन एक दिन जब राजा के सेनापति नगर का निरीक्षण करने के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी जो हम अभी देखने जा रहे हैं। एक व्यक्ति शोक से व्याकुल था। मेरा प्यारा सुंदर कंदर चला गया। छोड़ के चला गया। ये महाराज दिलबाग सिंह के राज्य में अजीब सी अशांति और व्याकुलता कैसे प्रतीत हो रही है, तो उसको देखना चाहिए। तो उस दुखी व्यक्ति का क्रंदन सुन के सेनापति हिम्मत सिंह उसके पास जाते हैं और जिज्ञासा करते हैं। आपको ऑडियंस को फेस करना। अरे भैया, आपको क्या हुआ? क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? महाराज मेरा प्यारा छोड़ के चला गया, व्याकुल ना हो। कौन चला गया? वो मेरा प्यारा सुंदर गंधर्व छोड़ के चला गया। कौन सुंदर गंधर्व? आप नहीं जानते उसको? नहीं भैया, मैं नहीं जानता कौन था। वो मेरा प्यारा था, लाडला था, राज दुलारा था। वो मेरा सच्चा देशभक्त था, राजा दिलबाग सिंह का सच्चा सेवक था। वो छोड़ के चला गया। आप रिलैक्स हुइए। रिलैक्स कहाँ से मिलेगा? क्या रिलैक्स? जैसे मैंने पुस्तक मुंडन कराया है, तू भी करा ले जा। श्रद्धांजलि दे दे उसको। ठीक है भैया। नहीं, तो इस प्रकार सेनापति ने बुलाया। उसके दुख को देखते हुए सेनापति का हृदय भी शोक से व्याकुल हो गया और उन्होंने भी उसके शोक में अपना सिर मुंडवाने का निश्चय कर लिया और नाई को बुलाया। अरे सेनापति ने बुलाया, लगता है आज अच्छी कमाई होगी। ये स्कॉन वाले सभी को गंजा कर रहे हैं। लगता है कोई अच्छी कमाई होगी। लॉकडाउन में किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, सिर्फ मेरा चल रहा है। मैं सुंदर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार नाई जो है वो सेनापति का मस्तक मुंडन कर देता है और इस प्रकार जब सेनापति अगले दिन राजमहल में जाते हैं तो फिर उनकी भेंट राज्य के मुख्यमंत्री चतुरचंद से होती है।
अरे सेनापति हिम्मत सिंह, ये आपके घर में सब कुशल मंगल तो है? जी मंत्री, सब कुशल मंगल। फिर ये मुंडन कैसा? कहीं स्कूल तो ज्वाइन नहीं किया आपने? आपको पता नहीं है कि सुंदर गंधर्व क्या हुआ हमारे सुंदर गंधर्व को? वो इस संसार में नहीं है। जो महाराजा दिलबाग सिंह के दिन रात मेहनत करता था और जो बहुत ही देशभक्त था और दिन रात सेवा में लगा रहता था, वो सुंदर गंधर्व इस संसार में नहीं रहा। तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए मंत्री जी? अगर आपके प्रति श्रद्धा है तो आपको भी मुंडन कराना चाहिए। अवश्य मुंडन कराऊंगा। नाई को पेश किया जाए। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री भी सेनापति की विचारों से भावुक होकर अपना मस्तक मुंडन करने के लिए तैयार हो गए। अरे मुख्यमंत्री ने बुलाया है, लगता है मैं धनी हो जाऊंगा। अब मेरा प्रमोशन हो गया है, अभी प्राइवेट से सरकारी नौकरी चला गया हूँ। मुख्यमंत्री की जय हो, सुंदर गंधर्व की जय हो। हाँ जी, आपने बुलाया? हाँ नाई, मेरा मुंडन कर दो। हाँ, उतारो टोपी फिर। इधर बैठ जाओ, बैठ जाए। ऐसे वैदिक सिस्टम से करेंगे। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री भी सेनापति के विचारों से उद्विग्न होकर, दुखी होकर अपना सिर मुंडन कर लिए। तो इस प्रकार सेनापति ने भी अपने सभी सेना को मस्तक मुंडन करवा दिया। तो अगले ही दिन जब मुख्यमंत्री राज दरबार में महाराज दिलबाग सिंह की सभा में पहुंचते हैं, तो उस दिन क्या घटना घटती है ये आप आगे देखिए। अभी महाराज दिलबाग सिंह के राजसभा में हम लोग चलते हैं। महाराज दिलबाग सिंह की, महाराज दिलबाग सिंह की। पधारिए महाराज। तो उस दिन महाराज दिलबाग सिंह की राजसभा में जब मुख्यमंत्री पधारते हैं तो क्या होता है ये आप आगे देखिए। महाराज की जय हो। ये क्या मुख्यमंत्री, तुम्हारे सर पे बाल कहाँ गए? प्रभु महाराज, हमारा सुंदर गंधर्व जो आपकी सेवा में सदा लगा रहता था, इस देश का महान भक्त, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या सुंदर गंधर्व जो हमेशा हमारी सेवा करता था अब इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं क्या महाराज, कह रहे हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आपने ये मुंडन उन्हीं के लिए करवाया है? हाँ महाराज। और मुझे सुना है कि सेनापति ने भी मुंडन करवाया। हाँ महाराज, सेनापति जी ने भी मुंडन कराया है। तो आप जो कर सकते थे आपने किया, मुझे क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री जी? महाराज, आपको भी और इस प्रजा के सभी जनों को भी ये मुंडन कराना चाहिए ताकि उनके श्रद्धांजलि दी जाए। तो मैं आदेश देता हूँ पूरी प्रजा का मुंडन किया जाए और 1 सप्ताह के लिए हिसार देश में लॉकडाउन घोषित करता हूँ। इस लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ एक लोग मुंडन करवाने के लिए और नाई मुंडन करने के लिए। सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी दुकानें सब बंद रहेगी और जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर बहुत मोटा कर लगाया जाए। महाराज की जय हो। और नाई को पेश किया जाए, हम भी मुंडन करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार राजा दिलबाग सिंह भी मुख्यमंत्री की बातों में आकर भावुक हो गए और उन्होंने भी
अपना सिर मंडवाने का निर्णय किया और पूरे हिसार साम्राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया। और फिर वो राजनाई उस सभा में प्रकट होता है। अरे वाह, सुंदरगंज के पास ये तो मेरा प्रमोशन हो गया है। सुंदरगंज अगर होता तो उसमें आज लड्डू खिलाता और तो और संजय मिश्र के लिए इनवाइट करता और जगन्नाथ मिश्र भी बुलाता। सुंदरगंज तो मेरा भाग्य बदल दिया है। महाराज की जय हो। राजनाई जी। आज तुम्हें हमारा मुंडन करना है। जी प्रभु। तो इस प्रकार जब जैसे ही वो राजनाई राजा दिलबाग सिंह जी का सिर मुंडने की तैयारी कर ही रहा था, उसी समय यह सूचना रानी कलावती के पास जाती है। उसी समय वहां पर पधारती हैं, भागते भागते राजमहल में प्रवेश करती हैं। कुर्सी दे दो, एक कुर्सी दे दो। क्या आपको नहीं पता? हिसार देश का सबसे बड़ा देशभक्त हमारा सेवक सुंदर गंधर्व अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके शोक में सेनापति जी, मुख्यमंत्री जी सबने मुंडन करवाया है। और हमने तो आदेश दे दिया है कि हमारे राज्य में जिसका मुंडन नहीं होगा उसका गला कलम कर दिया जाएगा। महाराज, ये सुंदर गंधर्व कौन है? सुंदर गंधर्व इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त, हमारा सबसे बड़ा सेवक है। सुंदर गंधर्व की क्या काम करता है महाराज आपके लिए? रानी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं और ये तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं। मुख्यमंत्री जी पेश करिए। मुख्यमंत्री चतुर्सिंह जी को हाजिर किया जाए। महाराज की जय हो, महारानी कलावती की जय हो। चतुरचंद, तुम बहुत चतुर नजर आते हो। मुझे ये बताओ, ये सुंदर गंधर्व कौन था? महारानी, आप सुंदर गंधर्व को नहीं जानते? जो इस देश का महान देशभक्त, जो महाराज की सेवा में सदा लगा रहता था, वो उस सुंदर गंधर्व को नहीं जानते? वो सुंदर गंधर्व महाराज के लिए क्या काम करता था? वो कौन था? क्या वो व्यक्ति था कोई? ये तो महारानी मैंने भी जाना नहीं। ये सेनापति जी को अवश्य पता होगा। सेनापति जी को हाजिर किया जाए। सेनापति हिम्मत सिंह, ये बताओ कि सभी लोग मुंडन क्यों करवा रहे हैं? आपको पता नहीं महारानी जी, सुंदर गंधर्व इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुंदर गंधर्व आखिर कौन है? आप तो कह रहे थे कि उसका आधार कार्ड भी हिसार का है। बात कीजिए। ये तो महारानी मेरे को भी नहीं पता। सुंदर गंधर्व ने मेरे को जानने की इच्छा की और नहीं कभी विचार किया। ये तो वही धोबी वाले ही बता सकता है कि सुंदर गंधर्व कौन था। धोबी को पेश किया जाए। धोबी हाजिर हो। महाराज की जाओ, महाराज की जाओ। धोबी, आखिर क्या आप सभी को बताएंगे कि ये सुंदर गंधर्व महाराज के लिए क्या काम करता था और ये सुंदर गंधर्व कौन है? ये तो मैंने सेनापति हिम्मत सिंह को बता ही दिया था पहले कि मेरा प्यारा लाडला सुंदर गंधर्व चला गया और उसने श्रद्धांजलि भी दी। वो चला गया, छोड़ के चला गया। वो क्या कोई व्यक्ति था जो महाराज के लिए कुछ काम करता था? वो इस देश रियासत का हिसार
राज्य का महाराज दिलबाग सिंह का सच्चा देशभक्त था, वो छोड़ के चला गया। वो राजमहल से धोबी घाट, धोबी घाट से राजमहल, राजमहल से धोबी घाट, धोबी घाट से राजमहल से धोबी घाट, और दिन रात सेवा करता था, चला गया। क्या सेवा करता था? महाराज के कपड़े धोबी घाट से राजमहल, राजमहल से धोबी घाट, धोबी घाट से राजमहल पहुंचाता था। क्या कह रहे हो धोबी? हाँ महाराज, आपका सच्चा सेवक वो था मेरा प्यारा गधा। सेनापति जी, देखिए महाराज, सेनापति जी, देखिए महाराज, आप एक गधे के लिए तस्वीर बुलवा रहे थे। सेनापति का ही सिर कलम था। मुख्यमंत्री जी, सेनापति, महाराज, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई साधु गुरु शास्त्र के हिसाब से अगर काम नहीं करता है तो इसकी यही गलती होती है। इसी के लिए हमेशा साधु गुरु और शास्त्र के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं हरे कृष्णा। तो आप सबको ये ड्रामा अच्छा लगा? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि आजकल जो समाज है वो इसी तरह से चल रहा है। हम लोग किसी भी बात को ठीक से जानने का प्रयास के बिना समाज में केवल अंधानुकरण कर रहे हैं, केवल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो भी एडवर्टाइजमेंट करके हमको दिखाया जा रहा है। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए। हमें अपने जीवन में भगवान जो मार्गदर्शन दे रहे हैं और भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्त जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे जीवन के लिए, हमें उसे समझना चाहिए, उस संदेश को यथारूप अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीना चाहिए। नहीं तो हम इसी तरह से गलत तरह के प्रचार के शिकार हो जाएंगे और हमारा जीवन भी गलत दिशा में जाएगा। तो हमें इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण।